हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब वीडियो। मैं प्रशांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं। बायोकेमिस्ट्री का ही टॉपिक है लिपिड। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे, सब टॉपिक थे, उनकी मैं वीडियो बनाई थी। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर बहुत सारी सब वीडियोज होंगी, बहुत सारी वीडियोज होंगी अलग अलग टॉपिक पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिपिड, जो लिपिड टर्म है वो ग्रीक वर्ड लाइपो से आया है। ओके, लाइपो का मतलब है फैट। तो जो फैट है वो लिपिड का भी पार्ट है। जब क्लासिफिकेशन देखेंगे तब मैं बताऊंगा फैट के बारे में। ओके, तो इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं, बुकिश डेफिनेशन। तो लिपिड आर दी ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ओके, तो ये फैटी एसिड और एल्कोहल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। फैटी एसिड और एल्कोहल का एस्टरिफिकेशन कैसा होता है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो लिपिड है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लिपिड जो होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ये तो पता ही है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब लाइक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होगा इसमें। ओके, साथ में कहीं कहीं नाइट्रोजन भी मिल सकता है। जो लिपिड है इनकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में जो आता है वो क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, तो अब लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोकार्बन से बना है। और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं यदि हाइड्रोकार्बन लॉन्ग चेन का है तो। ओके, कुछ हाइड्रोकार्बन ऐसे भी मिलते हैं जो कि लाइक सॉल्युबल होते हैं, बट जो लिपिड हैं वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ओके, तो इस वजह से ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब वाटर में इनसॉल्युबल है तो वो सॉल्युबल किसमें होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि ईस्टर हो गया, ओके, ईथर हो गया है, एल्कोहल हो गए। ठीक है, एल्कोहल जो भी सॉल्वेंट होते हैं, इथेनॉल वगैरह। ओके, इस टाइप के सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब देखते हैं लिपिड का क्लासिफिकेशन। लिपिड को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, सिंपल लिपिड, कॉम्प्लेक्स लिपिड एंड डेराइव्ड लिपिड। ओके, अब नाम से मालूम पड़ रहा है इनके जो भी डेफिनेशन वो क्या होगी। तो सिंपल लिपिड होते हैं सिंपलेस्ट लिपिड। सिंपलेस्ट लिपिड मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर है वो लाइक कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, सिंपल होती है। ओके, सिंपल लिपिड है वो जनरली जो है वो किसके बने होती हैं, सिंपल लिपिड है उनकी भी 2 कैटेगरी है। फैट एंड ऑयल एक ही कैटेगरी में आते हैं, वैसे अलग कैटेगरी में आते हैं। फैट एंड ऑयल एक ही कैटेगरी में क्यों आते हैं, बस इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। फैट एंड ऑयल का जो केमिकल स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है कि रूम टेम्परेचर पर जो फैट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जबकि ऑयल जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। ओके, तो इतना डिफरेंस है। तो अब मैंने बताया था कि जब लिपिड की डेफिनेशन बताया था मैंने, तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। ओके, फैटी एसिड सब में कॉमन है, एल्कोहल अलग अलग लाइक लिपिड में अलग अलग। ओके, तो फर्स्ट जो कैटेगरी है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड में फैट एंड ऑयल है। फैट एंड ऑयल में जो एल्कोहल होता है वो ग्लिसरॉल होता है। वैक्सेस में एसिटाइल अल्कोहल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड। नाम से मालूम पड़ रहा है कि जो सिंपल लिपिड है वो सिंपल थे, कॉम्प्लेक्स लिपिड कॉम्प्लेक्स होंगे। इसमें फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा नए कुछ कंपोनेंट्स मिल सकते हैं। ओके, तो इसमें जनरली फॉस्फोरिक एसिड मिलता है फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा। ओके, फॉस्फोरिक एसिड हो गया, नाइट्रोजनस कुछ कंपाउंड मिल सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स लिपिड है। कॉम्प्लेक्स लिपिड को भी अलग अलग लाइक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फॉस्फोलिपिड, दूसरा है ग्लाइकोलिपिड, तीसरा है लाइपोप्रोटीन और चौथा है, इसमें कुछ भी लाइक ये तीनों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो अदर्स में रख दिए गए हैं। तो मेनली 3 कैटेगरी है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। ओके, फॉस्फोलिपिड जो होता है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ओके, अच्छा एक और चीज है, फॉस्फोलिपिड के नाम से मालूम पड़ रहा है कि इसमें एडिशनल जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। फॉस्फोरस वाला कंपाउंड होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। ओके, इनकी 2 कैटेगरी है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ओके, दूसरा है स्पिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में जो एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल होता है, और स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में एल्कोहल होता है स्पिंगोसिन होता है। ओके, और इनके एग्जांपल है जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलेट में लेसिटिन और सिफेलिन होता है। ओके, एंड स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में स्पिंगोमाइलिन होता है जो कि न्यूरॉन वगैरह में मिलता है। ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड जो होता है, ग्लाइको वर्ड जो आया है वो कहां से आता है, कार्बोहाइड्रेट से। ओके, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइको ग्लूकोज से वर्ड आया है। तो ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड जो है इसमें जो एल्कोहल होता है इसमें स्पिंगोसिन होता है, स्पिंगोसिन एल्कोहल मिलता है। ओके, और साथ में एक कार्बोहाइड्रेट मॉइटी भी मिलेगी इसमें। ओके, जनरली ये क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल है। फैटी एसिड और एल्कोहल के अलावा इसमें एडिशनल लाइक कंपाउंड या कंपोनेंट मिल सकता है, मॉइटीज मिल सकती हैं। ओके,
तो इसी वजह से इनको कॉम्प्लेक्स लिपिड में रखा गया है। ग्लाइकोलिपिड जो है इसमें एडिशनल जो मोइटी है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, इसके एग्जांपल हैं सेरेब्रोसाइट एंड गैंग्लियोसाइट, ये भी न्यूरॉन के पार्ट में आते हैं, ये सब देखेंगे बाद में। नेक्स्ट लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन नाम से मालूम पड़ रहा है कि लिपिड प्लस प्रोटीन। ओके, लिपिड के अलावा इसमें प्रोटीन की मोइटीज होती हैं। ओके, तो ये मेन तीन लाइक टाइप है किसके, कॉम्प्लेक्स लिपिड के। द्वारा से मैं बताता हूँ। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स लिपिड तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अदर्स को नहीं मैं काउंट करूंगा, अदर्स में जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आते हैं वो अदर्स में आते हैं। तो मेनली तीन कैटेगरी है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और लाइपोप्रोटीन। फॉस्फोलिपिड में भी दो कैटेगरी डिवाइड की गई है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक एल्कोहल। ओके, तो इन एल्कोहल दोनों में वेरी करता है। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, इसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में क्या होता है, एल्कोहल होता है, ग्लिसरॉल होता है। स्पिंगोफॉस्फोलिपिड में स्पिंगोसिन होता है। ओके, ग्लाइकोलिपिड में ग्लाइको एक एडिशनल मोइटी होती है, ग्लाइको मींस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की एडिशनल मोइटी होती है, और लाइपोप्रोटीन में प्रोटीन एक एक्स्ट्रा मोइटी होती है। ओके, तो ये था कॉम्प्लेक्स लिपिड। एंड आते हैं डिराइव्ड लिपिड। अब डिराइव्ड लिपिड जो होते हैं वो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकेंड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है, सिंपल लिपिड एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड। तो ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एसएल, एसएल मतलब सिंपल लिपिड और सीएल मींस कॉम्प्लेक्स लिपिड। ओके, ये डिराइव्ड होती हैं। अब डिराइव्ड किसी भी बायोकेमिकल लाइक रिएक्शन से या मेटाबॉलिज्म से हो सकते हैं। ओके, तो स्पेशली हाइड्रोलिसिस से होते हैं। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सिंपल लिपिड और कॉम्प्लेक्स लिपिड को जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनते हैं, डिराइव्ड लिपिड बनते हैं। ओके, इसमें डिराइव्ड लिपिड में विटामिन्स हो जाती हैं, हार्मोन्स होते हैं, कीटोन बॉडीज होती हैं, ये सब डिराइव्ड लिपिड में आते हैं। ये डिराइव्ड होती हैं किससे, कॉम्प्लेक्स लिपिड और सिंपल लिपिड से। ओके, अब देखते हैं फंक्शंस के बारे में, लिपिड के क्या क्या मेन फंक्शन होते हैं। तो वन ऑफ द मेन फंक्शन जो होता है वो लिपिड का है एज एक्ट एज द फ्यूल ऑफ द बॉडी। ओके, फ्यूल की तरह काम करता है बॉडी के लिए। फ्यूल क्यों, बिकॉज अब जब कार्बोहाइड्रेट एज एनर्जी सोर्स नहीं होता है तो वहां पर लिपिड एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। और एक और कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका मेन जो फीचर बोल सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन के कंपैरिजन में जो लिपिड है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, 1 ग्राम लगभग 9 किलो कैलोरी प्रोड्यूस करता है इसका, 1 ग्राम लिपिड का 1 ग्राम लगभग अप्रोक्सीमेटली 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन जो है वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो इनमें ये डिफरेंस था। और इनका जो एनर्जी का लाइक जो ऑर्डर है, सबसे पहले एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, फिर लिपिड होता है, देन उसके बाद प्रोटीन। ओके, इस टाइप का ऑर्डर रहता है। तो कह सकते हैं कि जो लिपिड है वो एक एनर्जी सोर्स की तरह, एक ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स की तरह काम करता है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो बॉडी के अंदर जो मेम्ब्रेन्स, बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन्स कहाँ मिलती हैं, सेल्स के अंदर। सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की होती है। बाइलेयर जो होती है वो लिपिड की होती है। तो सेल्स के अंदर जो भी चीजें लाइक इनसाइड और आउटसाइड होती हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, मेम्ब्रेन द्वारा। तो मेम्ब्रेन जो है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की। तो लाइक जो मेम्ब्रेन का पार्ट बन करके सेल के अंदर जो लाइक ट्रांसपोर्टेशन है उसको रेगुलेशन में इसका काम होता है। ओके, एंड नेक्स्ट है ये सोर्स होता है किसका, अलग अलग लाइक बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल्स में जैसे कि विटामिन्स हो गया है, हार्मोन्स हो गया है, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए ये सोर्स होता है, बिकॉज अब ये इन्हीं से डिराइव्ड होती हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो जो लिपिड है वो एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल काम करते हैं। ओके, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों बोला जाता है, बिकॉज अब जैसे ह्यूमन बॉडी होती है या एनिमल बॉडी होती है, उनके जो स्किन है उनके नीचे एक लेयर होती है एडिपोज टिश्यू की। एडिपोज टिश्यू जो होता है वो फैट का जनरली बना होता है। उसकी खासियत क्या होती है, वो टेम्परेचर इंसुलेटर की तरह काम करता है। ओके, हीट इंसुलेटर की तरह काम करता है। वो हीट को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देता है और बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता है, इस तरीके से काम करता है। अब ये हीट इंसुलेटर किस तरीके से काम करती हैं, इनके अंदर जो हीट कंडक्टिविटी है वो कम मिलती है। जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन की वजह से इनके अंदर हीट कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ओके, तो ये था लिपिड के बारे में, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। ओके, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।